तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है सुधर्म। उन्हीं विघ्नहर्ता की कृपा से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम अपनी हर शिक्षा में सफल हुए। मैंने एक पिता के समान तुम्हारा पालन किया है, पर एक गुरु के रूप में तुम्हें शिक्षा दान देकर मैं स्वयं धन्य हो गया। धन्य तो मैं हुआ हूं पिताश्री। पिताश्री नहीं, आज तुम मुझे गुरुदेव कहो। मैं पिछले लंबे समय से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो सुअवसर आ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उधर दुष्ट महामंत्री का बेटा चक्रधर युवराज के रूप में युवा हुआ। उसके भीतर अपने दुष्ट पिता के दुष्ट संस्कार बलवान होने लगे। महामंत्री के उकसाने पर वो अपने माता पिता कहलाने वाले महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को सताने लगा। निर्दोष प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने वाला चक्रधर हर बीतते हुए दिन के साथ और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी होता जा रहा है। एक दिन उसके भयानक अत्याचारों की गूंज महाराज रिपुदमन की राजसभा तक जा पहुंची। महारानी वसुंधरा की, महाराज रिपुदमन और महारानी देखे महाराज, देखे हमारी दुर्दशा, देखे महाराज कि आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। युवराज चक्रधर हम निर्दोष प्रजाजनों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु इस अत्याचार का कोई कारण तो होगा। बिना कारण युवराज किसी को भी बंदी नहीं बना सकते। वो कारण तो आप नहीं सुने महाराज तो उचित है। न्याय को संकोच की नहीं, सच की आवश्यकता होती है। यदि आप सारी घटना हमें सच सच नहीं बताएंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? आप संकोच न कीजिए। युवराज ने जो भी दुष्टता की है आप हमें बताइए, ताकि हम युवराज को रोक सकें। क्या कहूं महारानी, ये बताने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। कहते हुए मेरी वाणी थरथराती है, स्वर साथ नहीं देते हैं। फिर भी आपको बताना ही होगा। ये केवल हमारी ही नहीं, हमारे न्याय की भी मांग है। कल संध्या काल युवराज चक्रधर गांव में आए थे। गांव की एक कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसका अपहरण करना चाहते थे। हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके अंगरक्षकों ने हमारी ये भयानक दुर्दशा कर डाली। इतना ही नहीं महाराज, सारे गांव के सामने उन्होंने उस कन्या के साथ बलात्कार किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है महारानी। इसी सच को बताने में मैं संकोच कर रहा था। इस दुष्कर्म का विरोध करने और युवराज को रोकने का दंड हम पर भयानक अत्याचार करके दिया जा रहा है। हमें बंदी बनाकर कारागृह में ठूस दिया गया है। अब आप हमारे साथ न्याय कीजिए महाराज। युवराज चक्रधर को रोकिए महाराज, रोकिए महाराज, रोकिए। सैनिकों, तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध सिर उठाने वाले इन विद्रोहियों को अब तक प्राण दंड क्यों नहीं दिया? इन्हें राजसभा में आने का अवसर देकर तुम सब मेरे दंड के पात्र बन गए हो। सब कोई सुने, सब कोई। जो कोई भी युवराज चक्रधर के विरुद्ध सर उठाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। चक्रधर, तुम्हारे अत्याचार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। अब तुम हमारे युवराज रहने के योग्य नहीं रहे। केवल युवराज ही नहीं, तुम तो मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हो। एक अबला नारी की अस्मिता लूटकर तुमने मेरे कोख को कलंकित किया है। मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गए। अरे महारानी जी, इतना कठोर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? राजपुत्रों के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। क्षमा कर दें इन्हें। महामंत्री केसरी, हमने आपसे परामर्श नहीं मांगा था। जिसके भीतर
पुरुष का पोषण करने वाली नारी के लिए आदर न हो, वो मनुष्य नहीं, राक्षस है। और ऐसा राक्षस मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। महारानी वसुंधरा, तुमने मेरा त्याग करके मुझे धर्म संकट से बचा लिया। अब इस राजसभा से मैं नहीं, तुम और महाराज रिपुदमन निकलेंगे और इस राज सिंहासन पर अब मेरा अधिकार होगा, युवराज चक्रधर का अधिकार। सैनिकों, देखते क्या हो, इन दोनों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। सेनापति वीर सिंह, क्या तुमने महाराजा अधिराज चक्रधर का आदेश नहीं सुना? इनकी आज्ञा का पालन किया जाए, रिपुदमन और वसुंधरा को कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महामंत्री जी। महाराज अधिराज चक्रधर की, महाराज अधिराज चक्रधर की। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम। और प्रथम पूजा के अधिकारी तो स्वयं आप हैं श्री गणेश। आप मुझे प्रणाम करके लज्जित क्यों करना चाहते हैं? आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मुझसे प्रणाम पाकर आपको लज्जित नहीं, सम्मानित होना चाहिए देवर्षि। आप जो कुछ भी बताने आए हैं उसका मुझे ज्ञान हो चुका है। आप मुझे यही कहना चाहते हैं ना कि मोरेश्वर गणेश की पावन भूमि पर यह घोर अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है? अत्याचारी चक्रधर के अत्याचारों का अंत क्यों नहीं होता? नारायण नारायण। गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस भूमि को 5 महादेवताओं की तपस्या ने पावन किया हो, जिस भूमि को स्वयं आपने तीर्थ का रूप दिया हो, स्वयं भू प्रतिष्ठित मोरेश्वर मूर्ति में स्वयं जहां आपने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की हो, जहां वसुंधरा महारानी और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहां अत्याचारी चक्रधर को सफलता क्यों मिलती जा रही है श्री गणेश? अब तो उसने महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को कारागार में बंदी बना लिया है। श्री गणेश, क्या कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय कर सकता है? माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय तो कोई नहीं कर सकता देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु उस दुष्ट अत्याचारी चक्रधर ने ऐसा घोर पाप किया है श्री गणेश, किया है। देवर्षि, यदि आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया होता तो जान जाते कि रिपुदमन और वसुंधरा अत्याचारी चक्रधर के माता पिता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा तो कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की विचित्र और कल्याणकारी लीलाओं का रहस्य सरलता से हर किसी के समझ में नहीं आता। नारायण नारायण। यदि ये श्री महागणेश की लीला है तो निश्चित ही इसमें संसार का कल्याण ही छिपा होगा। परंतु श्री गणेश, मैं उस दुष्ट चक्रधर के अत्याचार से विचलित हो गया हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो एक निवेदन करूं? देवर्षि, आप चक्रधर के अत्याचारों का अंत करने के लिए मुझसे सह्याद्री क्षेत्र जाने की प्रार्थना करना चाहते हैं ना? परंतु ये संभव नहीं है देवर्षि। आज्ञा लिए बिना कैलाश से कहीं भी न जाने का वचन मैंने माता पार्वती को दिया है। आपका निवेदन पूरा न कर पाने का मुझे खेद है देवर्षि। परंतु श्री गणेश, यदि आप चले जाएंगे तो? देवर्षि, जहाँ जहाँ गणेश तीर्थ स्थापित है वहाँ वहाँ मेरी प्राण ज्योति
प्रतिष्ठित और विराजमान है। जन कल्याण और लोकहित का हर काम वे ही संपन्न करेंगे, आप निश्चिंत रहें। परंतु श्री गणेश, मेरे लिए कोई आज्ञा? जहाँ सोम ऋषि और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहाँ आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। प्रणाम। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गुरुदेव, आज आपकी वाणी में औपचारिकता क्यों दिखाई दे रही है? इस औपचारिकता का कारण वो रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को सुनकर तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। वत्सुधर्म, आज से 22 वर्ष पहले मैंने श्री गणेश की कृपा से तुम्हें एक नवजात शिशु के रूप में इसी सह्याद्री वन में पाया था। मैं तो तुम्हें आश्रम लाने से हिचक रहा था, परंतु श्री गणेश वाणी का मार्गदर्शन पाकर मैं तुम्हें श्री गणेश का उपहार समझकर यहाँ ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता और पिता तो आप ही हैं। वत्सुधर्म, तुम्हारा पालन पोषण करने और तुम्हें शिक्षा दान देने के कारण हमें तुम्हारे माता पिता होने का स्थान अवश्य प्राप्त है, पर तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता कोई और हैं। कौन है? क्या आप उन्हें नहीं जानते? ऐसी कौन सी विवशता थी कि उन्होंने जन्म के साथ ही मेरा त्याग कर दिया? वत्स, श्री गणेश को ही अपना माता पिता समझो। यदि उनकी इच्छा हुई तो वे तुम्हें तुम्हारे जन्मदाता माता पिता से अवश्य मिला भी देंगे। सोम ऋषि, गुरुदेव सोम ऋषि, उस दुष्ट चक्रधर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुदेव, उसने तो अपने माता पिता को भी कारागार में बंद कर दिया है। आप तो परम श्री गणेश भक्त हैं। श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे उस अत्याचारी का अंत करें। प्रजाजनों, श्री गणेश उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हम अपनी सहायता क्या करें ऋषिवर? उसके साथ तो सैनिक रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं। सिर उठाने से पहले ही हमारा सिर कुचल दिया जाता है। जनता में अद्भुत शक्ति होती है जिसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं होता। जन शक्ति को एकत्र करके तुम सब मिलकर उस अत्याचारी चक्रधर को दंडित करो। यदि तुम अपने संकल्प मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ोगे तो श्री गणेश तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की। सुधारण, प्रजाजनों का विद्रोह घातक भी हो सकता है। अत्याचारी चक्रधर के अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, जिससे अनेक निर्दोष प्रजाजन मारे जाएंगे। गुरुदेव, इस बात का ज्ञान तो आप ही ने मुझे दिया है कि प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक कार्य श्री महागणेश की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है। हो सकता है इस समय मेरी वाणी उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम हो। महाराज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी। महारानी, तुमने तो ये पुत्र मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति और कृपा से पाया था, तो अब फिर ये पछतावा क्यों? आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम सच कह रहे हैं महारानी। तुम्हारे आराध्य श्री गणेश संभवतः हम निर्दोषों को दंडित और अपमानित करना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कुपुत्र तुम्हारी कोख में डाल दिया। नहीं महाराज, अपने मुंह से ऐसी बातें न निकालिए। श्री गणेश अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु है। उनकी कृपा पर विश्वास रखिए महाराज। अब क्या विश्वास रखूं महारानी? अब महाराज, महाराज, प्रजाजनों ने युवराज चक्रधर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्रजाजनों को श्री गणेश के परम भक्त सुधर्म ऋषि और सोम ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो होना ही था। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है,
एक न एक दिन पाप का घड़ा तो भरकर फूटना ही था महाराज। क्षमा करें महाराज, आप दोनों का इस समय यहाँ रहना उचित नहीं है। प्रजाजनों के विद्रोह को दबाने और नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए युवराज चक्रधर आप दोनों की हत्या कर देना चाहता है। वो इधर ही आ रहा है महाराज। ये भी तुम्हारे कृपालु और दयालु श्री गणेश का न्याय है, तो आने दो उसे। यदि हमारे भाग्य में हमारे पुत्र के हाथों मृत्यु लिखी है, तो मुझे तुम्हारे श्री गणेश का ये न्याय भी स्वीकार है। नहीं महाराज नहीं, हमने आपका नमक खाया है। हम यह अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते। आप दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाएं। महाराज, कारागार की उत्तर दिशा में सह्याद्री तक जाने का गुप्त मार्ग है। आप दोनों उस गुप्त मार्ग से यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाएं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 रक्षा ओम करें, महागणेशाय रक्षा करें नमः ऋषिवर, स्वाहा। रक्षा करें। ऋषिवर, हमारा अपना ही पुत्र हमारे प्राणों का शत्रु हो गया है। चिंता न करें महाराज, इस आश्रम पर मोरेश्वर श्री गणेश की महाकृपा है। यहाँ पर वो दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वत्सुधर्म, आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी को ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी मेरे साथ चलिए। यह स्थान हर प्रकार से सुरक्षित है। आप महारानी के साथ यहीं विश्राम करें। यदि मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा रही तो शीघ्र ही आप दोनों से भेंट होगी। प्रणाम। दुष्ट, तूने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध विश्वासघात किया है। नहीं, मैंने अपने महाराज रिपुदमन के प्रति विश्वास का पालन किया है। मैं तो तुम्हें राजा मानता ही नहीं। तुम जैसा दुष्ट और अत्याचारी राजा बनने के योग्य नहीं। युवराज चक्रधर, अब भी समय है। सैनिकों, तुम लोग सेना की टुकड़ी लेकर महाराज और महारानी का पीछा करो। वे दोनों अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। उन्हें जीवित या मृत मेरे समक्ष लेकर आने वाले को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। जाओ। जो आज्ञा।